Hello student, today we are going to start our topic golden rules in accounting. जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमें अकाउंटिंग में जर्नल जो होता है वो हमारा बहुत प्रिमिटिव स्टेप होता है। हमें सबसे पहले जर्नल करना होता है, तो उसे करने से पहले थोड़ा रुकें क्योंकि उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है गोल्डन रूल्स को जानने की। गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, गोल्डन रूल्स से हम किस तरीके से जर्नल को पास करेंगे, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता होना चाहिए, वाई वी नीड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. सी द आंसर इज journal entries cannot be recorded without some rules. The rules which are used to record a journal entry are called golden rules of accounting. जर्नल एंट्री विदाउट किसी रूल के, विदाउट एनी प्रॉपर रूल, वी के नॉट बी रिकॉर्डेड, वी के नॉट रिकॉर्ड अवर जर्नल एंट्री, राइट. तो उन रूल्स को जो कि जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है. हमारे पास 3 तरह के अकाउंट हैं. पहला पर्सनल अकाउंट है, दूसरा रियल अकाउंट है एंड तीसरा नॉमिनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, पर्सनल, रिलेटेड टू पर्सन. रियल अकाउंट विच इज रिलेटेड टू असेट्स. नॉमिनल अकाउंट विच इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस. इसको हम आगे आगे करते हैं पीपीटी के थ्रू, तो हमें और आगे डिटेल में पता लगेगा. अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अब मैम ये डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन होते हैं, गिवर कौन होते हैं, क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. डेबिट द रिसीवर, रिसीवर वो होता है जो कि रिसीव कर रहा होता है, उसको हम डेबिट करते हैं. इट मीन्स डेबिट द पर्सन हु रिसीव समथिंग फ्रॉम द बिजनेस. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. कैश पेड टू राम, राम को कैश पे किया. यहाँ पर राम अकाउंट को डेबिट किया जाएगा क्योंकि राम ने क्या किया, राम ने कैश रिसीव किया बिजनेस से, तो डेबिट द रिसीवर वाला क्लियर हुआ. सेकंड, क्रेडिट द गिवर. इसका क्या मतलब है, अगेन एक एग्जांपल लेके समझते हैं. कैश रिसीव्ड फ्रॉम महाजन लिमिटेड, यहाँ पर महाजन लिमिटेड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि महाजन लिमिटेड बिजनेस में कैश दे रहा है, यानी महाजन लिमिटेड जो है वो गिवर है, तो इसीलिए उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे. तो यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी जो ऊपर बताई गई थी गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में. पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो रिसीव कर रहा है उसके अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और जो गिवर है उसको आप क्रेडिट करेंगे. और कुछ एग्जाम्पल्स भी ऊपर दिए हुए हैं पर्सनल अकाउंट के, लाइक कैपिटल अकाउंट, महाजन एंड सन्स लिमिटेड अकाउंट एंड राम्स अकाउंट. ये हमारा गोल्डन रूल पहला था. सेकेंड गोल्डन रूल इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट, as I told you earlier also, real account is related to assets account. Examples of real accounts are cash account, stock account, machinery account, furniture account. और जो golden rule है रियल अकाउंट का वो है डेबिट what comes in, credit what goes out. अब ये क्या चीज़ है मैम, कैसे जानेंगे कि कब क्या करें कि डेबिट हो, कब क्या करें कि क्रेडिट हो, तो इसको समझने के लिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं. इट मीन्स डेबिट what comes in, इट मीन्स डेबिटिंग द असेट्स कमिंग इनटू द बिजनेस. बिजनेस में जो भी एसेट्स आ रही होंगी आप उन एसेट्स को डेबिट करेंगे. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से आपने कैश रिसीव किया, यहाँ पर कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे क्योंकि बिजनेस में कैश क्या हो रहा है, आ रहा है. अब क्योंकि कैश एक एसेट है, अब एसेट बिजनेस में आएगा तो हम उसको डेबिट करेंगे. ऐसे ही क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका मतलब ये हुआ कि जब एसेट बिजनेस से बाहर जाएगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे. अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं. मशीनरी सोल्ड टू राम, आपने राम को मशीनरी सोल्ड की, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि मशीनरी बिजनेस से बाहर जा रही है. द थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस. द एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट आर सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट. द गोल्डन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेज होंगे आप उन सभी को डेबिट करेंगे.
क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी कि सभी इनकम एंड गेन को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब मैम इसका क्या मतलब होता है, इसको अगेन डिटेल में समझते हैं। जितने भी बिजनेस में एक्सपेंसेस या लॉसेस इनकर होंगे उन सभी एक्सपेंसेस को या लॉसेस को आप डेबिट करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सैलरी पेड इन कैश, हमने कैश में सैलरी पे की। अब सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि बिजनेस सैलरी दे रहा है और वो उसके लिए एक्सपेंस है। सेकेंड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसका मतलब है कि जितनी भी इनकम या जितने भी गेन्स अर्न करेगा बिजनेस के द्वारा, जितना भी अर्निंग होगी उनको, उन इनकम्स को और गेन्स को क्रेडिट करेंगे। अगेन टेक एन एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, यहाँ पर आपने इंटरेस्ट रिसीव किया तो आप इसको क्रेडिट करोगे क्योंकि बिजनेस इज रिसीविंग कैश फ्रॉम बैंक, जो कि उसके लिए एक इनकम है, राइट। तो इस तरीके से जो है हमारा सारे जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हैं वो तीनों क्लियर हो गए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये था हमारा रियल से रिलेटेड। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये था हमारा पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। एंड नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली एक्सप्लेनेशंस की वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आपको आसानी हो चीज़ों को समझने में।